सोनाक्षी जैसे ही ऑफिस जाने लगी तभी उसकी भाभी लीना ने उसे रोका और खाने का डब्बा हाथ में थमा दिया, जिसे वह आज भी भूल कर जा रही थी। मगर वह कहने लगी, रहने दो ना भाभी, आज ऑफिस की कैंटीन में ही खा लूंगी। कोई ज़रूरत नहीं, घर से खाना लेकर जाओ। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती हुई लीना बोली, माँ को बताऊँ क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ, पर माँ को कुछ मत कहना, वरना उनका भाषण फिर से शुरू हो जाएगा। सोनाक्षी और लीना थी तो ननद भाभी, लेकिन दोनों सखियां जैसी ही थीं, जिन्हें हर बात बेझिझक बताई जा सकती थी। प्लीज़ भाभी, माँ को कुछ मत बताना कि कभी कभार मैं कैंटीन में खा लेती हूँ, वरना वह गुस्सा करेंगी। सोनाक्षी बोल ही रही थी कि विशाल उसके पीछे आ खड़ा हो गया। लीना जानती थी कि वह कुछ न कुछ बोलेगी ही विशाल के बारे में, और फिर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाएगी। और वही हुआ भी। सोनाक्षी कहने लगी, अब मैं निकलती हूँ भाभी, वरना वह राक्षस विशाल गला फाड़कर सोनाक्षी सोनाक्षी चिल्लाने लगेगा। अजीब इंसान है, कितनी बार कहा है नीचे से आवाज़ मत लगाया करो, सारे लोग सुनते हैं, पर नहीं, अकल से दिवालिया जो ठहरा, समझता ही नहीं। अच्छा, तो अकल से दिवालिया इंसान हूँ मैं, और तुम ज्ञान की देवी? ओह! पीछे से विशाल की आवाज़ सुन सोनाक्षी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली कि यह क्या बोल गई वह। अब तो वह विशाल का बच्चा छोड़ेगा नहीं उसे। बोलो, चुप क्यों हो गई? वैसे मुझे लगता है दिमागी इलाज की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि आज ऑफिस बंद है, पता नहीं शायद तुम्हें। बोलकर विशाल हंसा तो लीना को भी हंसी आ गई। दोनों को खुद पर हंसते देख सोनाक्षी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर दांत निपोड़ती हुई बोली, हाँ भाई, पता है मुझे, वह तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट? टेस्ट ले रही थी या अपने दिमाग का टेस्ट दे रही थी? जोर का ठहाका लगाते विशाल बोला तो लीना हंसी रोक ना पाई। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें पता नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, या मुझसे मिलने की बेताबी थी तुम्हें? उसकी आंखों में झांकते हुए विशाल बोला तो शर्माकर सोनाक्षी ने अपनी नजरें नीची कर ली। सच बात तो यही है कि उसे सच में पता नहीं था कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वह तो विशाल से मिलने को इतना आतुर रहती है कि ऑफिस जाने के लिए रोज वक्त से पहले ही तैयार होकर उसी की राह देखने लगती है, और आज भी उसने वही किया। जरा भी भान नहीं रहा उसे कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वह तैयार होकर विशाल की राह देखने लगी। विशाल के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना सोनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मन ही मन सोनाक्षी विशाल से प्यार करने लगी है, और यह बात लीना भी जानती है कि सोनाक्षी विशाल को पसंद करती है। लेकिन घर में सबको यही लगता है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। विशाल और सोनाक्षी एक ही ऑफिस में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। चूँकि दोनों एक ही ऑफिस में हैं, सो इसलिए सोनाक्षी विशाल के साथ उसी की गाड़ी में ऑफिस आती जाती है। दोनों बातों में लगे थे, तब तक लीना सबके लिए चाय बना लाई। वह अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठ गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। लीना की हाथों की बनी चाय पीकर विशाल कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि लीना के हाथ में तो जादू है। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मूड फ्रेश हो जाता है। सच में लीना चाय बहुत अच्छा बनाती है, यह सब कहते हैं, और सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि उसका हर काम परफेक्ट होता है, और यही बात विशाल को बहुत पसंद है। वह खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। लड़का है तो क्या हुआ, अपने घर के सारे काम वह खुद कर, और यह बात लीना को बहुत अच्छी लगती है। लीना की बड़ाई सुनकर मुंह बनाती हुई सोनाक्षी कहने लगी कि चाय तो वह भी अच्छा बना लेती है। तो चुटकी लेते हुए विशाल बोला, हाँ, पी है मैंने तुम्हारे हाथों की बनी चाय, बिल्कुल गटर के पानी जैसी। उसकी बात पर सब हंस पड़े और सोनाक्षी मुंह बनाते हुए विशाल पर मुक्का बरसाने लगी कि वह उसका मजाक क्यों बनाता है हमेशा। कुछ देर और बैठकर विशाल वहां से जाने को उठा कि लीना ने उसे रोक लिया, यह बोलकर कि वह खाना खाकर ही जाए। लीना के इतने प्यार से आग्रह पर विशाल न नहीं कह पाया। वैसे विशाल यहाँ यह बताने आया था कि आज बुक फेयर का अंतिम दिन है, इसलिए वहाँ चलना चाहिए। लेकिन सोनाक्षी मूवी देखने के मूड में थी। मूवी? नहीं नहीं, बेकार में 3 घंटे पकने से अच्छा है कि बुक फेयर चलना चाहिए। सोनाक्षी की बात को काटते हुए विशाल बोला। कब से विशाल बुक फेयर जाने की सोच रहा था, पर ऑफिस के कारण जा नहीं पा रहा था। आज छुट्टी है तो सोचा वहाँ चला जाए। सोनाक्षी का तो बिल्कुल वहाँ जाने का मन नहीं था, पर लीना बुक फेयर का नाम सुनकर ही चहक उठी। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई कहे कि पूरे दिन बैठकर किताबें पढ़ती रहो तो उकताएगी नहीं वह। इतना उसे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तभी तो वह जब भी मार्केट जाती है बुक स्टॉल से अपने लिए 2-4 अच्छी अच्छी किताबें जरूर खरीद लाती है।
अक्सर औरतों को कपड़े गहनों का शौक होता है, अलमारी अटी पड़ी होती है कपड़ों से उनकी, लेकिन लीना की अलमारी किताबों से अटी पड़ी है। एक भूख है उसे पढ़ने की, एक दिन भी ना पढ़े तो खाली खाली सा लगता है उसे। और विशाल के साथ भी ऐसा ही है, कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में, रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं भूलता हुआ। रहा ही नहीं जाता बिना पढ़े उसे, जिंदगी सार्थक लगती है उसे पढ़ने से, वरना तो इंसान के जीवन में भागम भाग लगा ही रहता है। लेकिन लीना दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए घर में बहुत काम है का बहाना करके जाने से उसने मना कर दिया। लेकिन विशाल तो जिद पर अड़ गया कि उसे भी उनके साथ बुक फेयर चलना ही पड़ेगा। हार कर लीना को उनके साथ जाना पड़ा। बुक फेयर में जहाँ लीना और विशाल किताबें देखने में व्यस्त थे, वहीं सोनाक्षी बस आते जाते लोगों को निहारने और मोबाइल में व्यस्त दिख रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जिसे यहाँ आकर जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। वह तो कहीं घूमने या फिल्म देखने की सोच रही थी, मगर विशाल उसे यहाँ खींच लाया। इशारों से कहा भी उसने कि चलो अब यहाँ से, बोर हो रही हूँ। तो विशाल ने भी इशारों से कहा कि अभी रुकेगा वह, चाहे तो वह जा सकती है घर। क्या करती वह, एक तरफ बेचारी बैठ गई और अपना मोबाइल चलाने लगी। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे यहाँ आए ही क्यों, घर में ही रहती इससे अच्छा। भले ही सोनाक्षी और विशाल एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे, पर उनकी एक भी आदत ऐसी नहीं थी जो आपस में मेल खाती हो, इसलिए अक्सर दोनों में अपने अपने मत को लेकर टकराव होता और फिर हारने को दोनों में से कोई तैयार नहीं होता। वहीं विशाल को लीना का साथ इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि दोनों की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थीं। बात विचारों में भी वह बहुत शालीन थी। उसे बात कर विशाल को मानसिक स्फूर्ति मिलती थी। जिस तरह से वह बोलती थी, लगता जैसे उसकी बातों से शहद टपक रहा हो। उसके रूप, रस और गंध में विशाल ऐसे खो जाता कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब सोनाक्षी टोकती तब जाकर उसके होश आता था कि कहाँ है वह और किस सोच में डूबा था। लीना को भी विशाल से बातें करना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, पर उसे देखते ही लीना के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती। उनकी दोस्ती तो किताबों से शुरू हुई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी किताबें लेते देते रहते थे। पढ़ना दोनों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वहीं सोनाक्षी किताबों से कोसों दूर भागती। कहता, जब विशाल की किताबें पढ़कर देखो कभी, ज्ञान का खजाना छिपा है उसमें। तब मुंह बनाती सोनाक्षी कहती, नहीं, उसका इन किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो बस विशाल में दिलचस्पी है। और उसकी बात पर विशाल मुस्कुरा पड़ता था। सोनाक्षी का किताबों से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था। आश्चर्य होता उसे कि कैसे कोई इतनी मोटी मोटी किताबें हफ्ते 10 दिन में खत्म कर सकता है। वह तो सालों तक भी एक किताब खत्म नहीं कर पाएगी। उसे तो फिल्में देखना, घूमना, होटलों में भोजन करना पसंद है। जिंदगी में मौज मस्ती होती रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए उसे। इसलिए तो कभी कभी विशाल के साथ वह बोर होने लगती थी, क्योंकि उसके साथ होते हुए भी वह किताबों में खोया रहता था। गुस्से में कह भी देती, किताबों से ही क्यों नहीं बातें करते हो, उसे ही अपना दोस्त बना लो। तो हंसते हुए विशाल कहता कि वह तो अभी कुछ साल पहले उसकी दोस्त बनी है, लेकिन ये किताबें तो बचपन से उसके साथी हैं, जो आजीवन उसका दोस्त रहेंगी। लेकिन अब एक और दोस्त मिल गई है उसे, लीना के रूप में, बिल्कुल उसकी तरह ही सोच रखने वाली। जब भी दोनों बातें करने लगते, सोनाक्षी तुनक कर वहाँ से उठकर चल देती और कहती कि उनकी बातों का मुद्दा तो सिर्फ किताबें और पढ़ाई ही होती हैं, कुछ और क्यों नहीं होती। और उसकी बात पर दोनों हंस पड़ते। हंसो मत यार, सही ही तो कह रही हूँ, और कोई बात नहीं सोचती क्या तुम दोनों को? जब देखो किताबें, देश दुनिया और राजनीति पर बातें करते रहते हो। अरे भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कर लिया करो कभी। मैं तो स्कूल कॉलेज की ही किताबें पढ़ पढ़ कर इतनी उब चुकी थी कि सोचती कब पीछा छूटे इनसे और कब चैन की सांस लूं। हंसती हुई सोनाक्षी अपने बचपन की याद करके कहती, और लीना और विशाल दोनों ने कहा कि पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। एक सुर में दोनों को बोलते देख सोनाक्षी हंस पड़ी और एक लंबी सांस छोड़ती हुई बोली, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्योंकि एक जैसे हो तुम दोनों। उनकी बातों पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और आंखों ही आंखों में जो बातें हुई ये तो उन्हें ही पता था। कहते हैं आंखें दिल के झरोखे सी होती हैं, झरोखे बंद भी हो सकते हैं, पर होठों की कोर एक ऐसा सूचक है जो कभी चुकता नहीं। विशाल अपलक अभी भी लीना को वैसे ही निहार रहा था। कुछ क्षणों की वह तंद्रा लीना को मानो उस कमरे से दूर अलग कहीं ले गई थी, जहाँ होठों के कोरों का कसाव बिना तनिक कांपे भी जैसे अनजाने कुछ नरम पड़ गया था।
मुंह के आसपास के असंख्य शिराओं का अदृश्य तनाव कुछ ढीला हो गया था और जीवन का अदम्य लचीलापन जैसे फिर उभर कर एक स्निग्ध लहर बन गया था। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। जब किताबें लेते देते दोनों के हाथ आपस में स्पर्श कर जाता तो उनकी आंखें बातें करने लगती थी। सोनाक्षी ने उसे झकझोरा तो पाया कि वह कहीं खो गया था, लेकिन लक्ष्य किया उसने कि उसके चेहरे के हाव भाव को कोई पढ़ नहीं पाया। नास्तिकों की भीड़ में जैसे कोई भक्त अनदेखे क्षण भर आंख बंद कर अपने आराध्य का ध्यान कर लेता है, वैसे ही विशाल कहीं पर भी हो या किसी के साथ भी हो अपनी लीना को मन की आंखों से देख ही लेता था। लेकिन फिर भी लीना विशाल को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। उसके दिल में कुछ भी नहीं था उसे लेकर। वह तो आज भी अपने दिल में अपने पति सूरज को बसाए हुए थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 वर्षों पहले लीना और सूरज विवाह बंधन में बंधे थे। हंसते मुस्कुराते शादी के 2 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन सूरज की मौत की खबर ने लीना को तोड़कर रख दिया। एक तसल्ली थी कि उसका सूरज देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व था उसे अपने पति पर। सूरज फौज में था। अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखकर लीना की माँ ने तो खटिया ही पकड़ ली और उसके पापा गुमसुम से हो गए। लेकिन वे चाहते थे कि उनके जीते जी बेटी का घर फिर से बस जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं होती कि बगैर किसी सहारे के जिया जा सके। और वे कब तक बेटी के साथ रह पाएंगे? आज न कल वे भी अपनी आंखें मूंद ही लेंगे। फिर क्या होगा लीना का? सूरज के माँ पापा ने भी बहुत बहू को बंधन के रूप में नहीं बांध कर रखना चाहते थे, और अब जब बेटा ही नहीं रहा उनका, फिर बहू को वे किस अधिकार से अपने पास रख सकते थे? लेकिन लीना दूसरे विवाह को हरगिज तैयार न थी, क्योंकि सूरज अब भी उसका प्यार था, उसका पति था। लीना वह स्थान किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसके लिए तो अब यही घर उसका अपना घर था और सूरज के माँ पापा उसकी जिम्मेदारी। याद है उसे, जब भी सूरज का खत या फोन आता, एक बात तो वह जरूर कहता था, लीना मेरे माँ पापा अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उनका ध्यान रखना। और लीना कहती हाँ, वह इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी, चिंता ना करे। ऐसे में कैसे वह अपने वचन से पलट सकती थी? इसलिए उसने कभी फिर दूसरा विवाह न करने का फैसला ले लिया। सूरज के जाने के बाद वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा भी रही थी, लेकिन सूरज की कमी उसे अवश्य खलती रही। इसलिए तो उसने अपने आप को किताबों में झोंक दिया। वैसे सूरज के माँ पापा भी यही चाहते थे कि लीना दूसरा विवाह कर ले। अब कई बार कहा भी उन्होंने, कई रिश्ते भी आए, पर लीना का एक ही जवाब था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगी। उस दिन सोनाक्षी को अच्छे से तैयार होते देखकर लीना कहने लगी, सोनाक्षी कब तक यूं ही सज संवर कर विशाल को रिझाती रहोगी? ननद रानी क्यों नहीं कह देती उससे कि अपने मन की बात? एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हो तुम दोनों, तो अब क्या सोच विचार करना? कहीं ऐसा ना हो माँ पापा तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दे और फिर तुम कुछ ना कर पाओ। भाभी की बात सोनाक्षी को सही लगी कि अगर विशाल आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं वही आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन कैसे वह अपने प्यार का इजहार करे, समझ नहीं आ रहा था उसे। अब इसमें सोचना समझना क्या है सोनू? देखो, अगले हफ्ते ही विशाल का जन्मदिन है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा? लीना की यह बात सोनाक्षी को जच गई और मन ही मन उसने इजहारे प्यार का फैसला कर लिया। सोच लिया उसने कि कैसे वह विशाल के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। सोनाक्षी ने तो पहली ही नज़र में विशाल को अपना दिल दे दिया था, लेकिन विशाल ने आज तक कभी यह नहीं जताया उसे कि वह उसे प्यार करता है। लेकिन उसकी बातों, हाव भाव और सोनाक्षी को लेकर उसकी बेचैनी को देख उसे यही लगता कि वह भी उससे ही प्यार करता है। वैसे भी जरूरी नहीं कि हर बात कहकर ही जताई जाए। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मुझसे मिले बिना वह दिन में नहीं रह पाता। तभी तो कोई न कोई बहाना बनाकर सीधे मेरे घर आ पहुंचता है। अपने मन में यह सोच सोनाक्षी मुस्कुरा पड़ी। सोनाक्षी को यह नहीं पता कि विशाल उससे नहीं बल्कि उसकी विधवा भाभी लीना से प्यार करता है और उसकी खातिर ही उसके घर बहाने बनाकर आ जाता है। यह कब, कैसे और कहाँ हुआ नहीं पता उसे, लेकिन जैसे जैसे उसने लीना को जाना उसके प्रति वह आकर्षित होता चला गया। इसलिए सोनाक्षी से मिलने के बहाने ही कर वह घर चला आता था। भले ही वह सोनाक्षी से बातें करता था, पर उसका दिल और दिमाग तो लीना के पास ही होता था। लीना को एक दिन भी न देखना उसे बेचैन कर देता था। रात दिन बस उसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचता रहता। जब वह अपनी आंखें बंद करता तब भी लीना ही उसे दिखाई देती, और जब आंखें खोलता तब भी उसी का चेहरा नजर आता उसे। लेकिन यह बात वह किसी को भी नहीं बता पा रहा था, अपने परिवार वालों से भी नहीं,
क्योंकि जानता था कि एक विधवा से शादी समाज सहन नहीं कर पाएगा। पूछना चाहता है वह इस समाज से और समाज में रह रहे लोगों से कि जब एक विधुर दूसरा विवाह कर सकता है तो विधवा क्यों नहीं? क्यों एक पति के न रहने पर औरत अपने मन का खा पी और पहन ओढ़ नहीं सकती, हंस बोल नहीं सकती? आखिर इतना जुल्म क्यों होता है औरत पर? लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि औरत अपने ऊपर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करती रहती है। ऐसा नहीं है कि औरत में हिम्मत नहीं होती या उसके पास बोलने को शब्द नहीं होते, वह अपनी हिम्मत और शब्द का इस्तेमाल करती नहीं। इधर विशाल ने संकल्प ले लिया कि वह लीना के चेहरे से उदासी का बादल हटाकर रहेगा, उसे अपना बनाकर रहेगा। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। उस दिन अचानक विशाल को अपने घर आए देख लीना चौंक पड़ी, क्योंकि कभी वह सोनाक्षी के न होने पर घर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह कि वह जानता था कि सोनाक्षी अपने माँ पापा के साथ बीमार बुआ जी को देखने गई है। विशाल जी, आप इस वक्त? सोनू मतलब सोनाक्षी तो घर पर नहीं है, माँ पापा के साथ बुआ जी को देखने गई है। विशाल बोला, हाँ मुझे पता है। वैसे मैं यहाँ सोनाक्षी से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ लीना जी। विशाल बोलने में भले घबरा रहा था, मगर आज वह अपने दिल की बात लीना तक पहुँचाकर रहेगा यह सोचकर आया था वह। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, कहकर लीना मुड़ी ही थी कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल को इस रूप में देखकर वह चौंक उठी, क्योंकि उसकी आंखें आज कुछ और ही भाषा बोल रही थीं, जो लीना को साफ साफ दिखाई दे रहा था। विशाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए लीना बोली, मैंने यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है लीना जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। एक ही सांस में विशाल ने अपना फैसला लीना को सुना दिया। पर आप तो सोनाक्षी से? अचकचाकर लीना पूछ बैठी। नहीं, मैंने कभी भी सोनाक्षी को उस नज़र से नहीं देखा, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। उसके करीब जाते हुए विशाल बोला, लेकिन लीना उससे दूर छिटक गई। पागल हो गए आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? गुस्से से लीना की आंखें लाल हो गईं। उसे तो यही लगता था कि विशाल सोनाक्षी से प्यार करता है, इसलिए वह बहाने बनाकर उससे मिलने को घर आ जाता है। लेकिन यह तो... प्लीज, अपने दोनों हाथ जोड़कर लीना करने लगी। ऐसी बातें मत कीजिए विशाल, जाइए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते नहीं क्या आप, मैं एक विधवा हूँ। यह कहकर वह जाने लगी कि विशाल ने उसे रोक लिया और उसके आसपास अपने बलिष्ठ भुजाओं का घेरा बना दिया, जिससे वह निकल नहीं पाई। आज वह सोच कर आया था कि जरूरत पड़ी तो वह लीना के सास ससुर से भी बात कर लेगा, कहेगा कि वह लीना से करता है और उसी से शादी करना चाहता है। नहीं मानता वह समाज के इन ढकोसलों को, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे खड़ी सोनाक्षी, जो कि अचानक से आ गई थी, सब देख ही नहीं रही थी, बल्कि उसने सब कुछ सुन भी लिया। विशाल से वह कुछ पूछती, मगर वह वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल गया और लीना ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लगा लिया। सोनाक्षी ने कई बार विशाल को फ़ोन लगाया, पर उसने उसका फ़ोन का ना तो उठाया और ना ही लीना कुछ बता रही थी। 2 दिनों बाद विशाल फिर आया, लेकिन लीना से मिलने नहीं, बल्कि उससे सास ससुर से उसका हाथ मांगने। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें ही ना। बहू को बेटी बनाकर विदा करना सपना था उनका, लेकिन लीना ही दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज जब सामने से आकर विशाल ने उसका हाथ मांगा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस उम्र में अपने सास ससुर को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए लीना ने भी मौन सहमति दे दी। पर वह विशाल से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती है कि विशाल सोनाक्षी का प्यार है। उधर लीना के माता पिता भी बेटी की गृहस्थी फिर से बसते देख खुशी से झूम उठे थे, मगर विशाल के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वे एक विधवा को अपनी बहू नहीं स्वीकारना चाहते थे, लेकिन विश्वास था विशाल को कि वे इस रिश्ते के लिए मानेंगे जरूर एक दिन, और ना भी माने तो भी उसका फैसला अटल है। सूरज के माँ पापा ने जब लीना और विशाल की शादी की बात सोनाक्षी को बताई और कहा कि अब वे चैन से मर सकते हैं, तो सोनाक्षी विशाल और लीना की शादी से खुश होने का दिखावा जरूर कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर वह आग की तरह धधक रही थी। विशाल के मुंह से यह बात सुनकर कि वह लीना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, कैसे उसका गुलाबी चेहरा झुलस कर राख हो गया था। सहन नहीं कर पा रही थी कि विशाल उसे ठुकराकर उसकी भाभी का हो गया। अपने कमरे में जाकर तरतर अपने ही गालों पर थप्पड़ बरसाने लगी और फिर घुटनों के बल बैठकर खूब रोई पड़ी। उसे लग रहा था कि जिस भाभी को उसने अपना दोस्त माना, उसने ही उसकी पीठ पर खंजर भोंक दिया।
भले ही वह सबके सामने अखंड शांति का दिखावा कर रही थी, जता रही थी कि उनकी शादी से वह प्रसन्न है, वह अपने अभिमान पर हुए आघात से धू धू कर जल रही थी। एक बार तो उसके मन में आया कि आत्महत्या कर ले। जिस अतुल रूप यौवन पर उसे बहुत गुमान था, उसे अपने हाथों से नोच डाले, टुकड़े टुकड़े कर तोड़ दे उसे। पर तभी ध्यान आया कि इससे क्या होगा, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वह उन्हें सिखाएगी। उसके मन में लीना को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और जब वह उसे सबक नहीं सिखा देती, बदला नहीं ले लेती उनसे, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। लीना सोनाक्षी का दुख समझ रही थी, पर क्या करे वह भी। लेकिन एक रास्ता उसे सूझा और उसने विशाल से मिलने का मन बना लिया। फोन पर लीना को विशाल से बातें करते देख सोनाक्षी का खून खौल उठा। मन तो किया कि उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक दे और कहे, लज्जा नहीं आई भाभी आपको कि मेरे ही प्यार को छीनते हुए? अरे दोबारा विवाह करना ही था तो क्या लड़कों की कमी थी दुनिया में? मेरा प्यार क्यों छीन लिया तुमने? फिर मन हुआ उसका कि टेबल पर रखी गर्म चाय उसके मुंह पर दे मारे, ताकि उसका यह सुंदर चेहरा बिगड़ जाए। आखिर इसके इसी सुंदर चेहरे पर विशाल को प्यार हो गया है ना, और इसी के सुंदर चेहरे की वजह से ही विशाल ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन उसने अपने उबलते गुस्से को कंट्रोल कर लिया और उसकी बातें सुनने लगी। लीना विशाल से कॉफ़ी हाउस में मिलने की बात कर रही थी। लीना के जाने के कुछ देर बाद ही वह भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढककर उसने गॉगल्स चढ़ा लिया था, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और जाकर ठीक उनके पीछे वाली टेबल पर बैठ गई, ताकि उनकी बातें ठीक से सुन पाए। फिर वह सोचेगी कि उसे क्या करना है। पता नहीं वह क्या प्लान बना रही थी दोनों को लेकर, यह तो वही जाने। विशाल ने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर किया और गौर से लीना को देखने लगा, जो अभी सिर झुकाए उसी की तरफ बैठी थी। कुछ परेशान लग रही थी। लीना के चेहरे को पढ़ते हुए विशाल बोला, हाँ हूँ मैं परेशान, और इसकी वजह आप हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माँ पापा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई, और न ही फ़ोन कर आपको समझा सकती थी कि जिद छोड़ दीजिए। आपका प्यार मैं नहीं बल्कि सोनाक्षी है। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अच्छा किया क्या आपने उसका दिल तोड़कर? नहीं चाहिए मुझे आपकी दया। आप खुद इस शादी से इनकार कर दीजिए प्लीज़। हाथ जोड़कर लीना कहने लगी, और अपना लीजिए मेरी सोनू को, प्यार करती है वह आपसे बहुत। लीना की बात सुनकर पहले तो कुछ देर विशाल उसे देखता रहा, फिर बोला, एक बात बताओ, क्या कभी कहा तुमसे कि सोनाक्षी ने कि मैंने उसे आई लव यू कहा है? क्या एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती का मतलब प्यार हो जाता है? नहीं ना। फिर कैसे लगा तुम्हें या किसी को भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा, और वह तुम हो लीना, और सिर्फ तुम। और मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। उस बात पर लीना का चेहरा झुक गया, क्योंकि विशाल की आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। और जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता, फिर शादी का क्या मतलब? बेईमानी नहीं होगा उसके साथ? हम दोनों के साथ क्या खुश रह पाएंगे हम एक दूसरे के साथ? तुम ही बताओ लीना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लीना, और तुम्हारे साथ ही खुश रह पाऊंगा। जानता हूँ कि मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ। मेरे साथ रहते हुए तुम कितनी खुश रहती हो, देखा है मैंने। लेकिन तुम जकड़ी हुई समाज की सोच के साथ ही लोग भी क्या कहेंगे, एक विधवा का जो ठप्पा लगा है ना तुम पर, उससे तुम भी नहीं निकलना चाहती हो। बताओ ना, क्यों नहीं निकलना चाहती? तुमने एक रोज़ बताया था मुझे कि जब तुम्हारी चाची की जॉन्डिस से मौत हो गई थी, तब उनके मरने के कुछ महीने बाद ही तुम्हारे चाचा ने दूसरा विवाह कर लिया। तो उन्हें समाज कुछ क्यों नहीं बोलता? सिर्फ औरतों को ही क्यों समाज की बनाई चक्की में पीसती रहना पड़ता है? तुम इसका जवाब दो। वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि एक विधवा के लिए दूसरा विवाह करना पाप है। हो सके तो आप सोनाक्षी से शादी कर लीजिए, वह आपसे बहुत प्यार करती है। कहकर नम आंखों से लीना वहाँ से उठकर चली गई, और विशाल वहीं बैठकर सोचने लगा। कुछ देर बाद वह भी वहाँ से चला गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वह। विशाल के जाने के बाद सोनाक्षी भी वहाँ से निकल गई। आज लीना की बातें सुनकर सोनाक्षी मन ही मन रो पड़ी। सोचने लगी वह कितनी स्वार्थी हो गई है। जब उसके भाई सूरज की मौत हुई थी, तब लीना को देखकर उसका भी कलेजा फटा था। वह भी चाहती थी कि लीना की गृहस्थी फिर से बस जाए, कोई उसका हाथ थामकर फिर से उसकी ज़िंदगी में बाहर ले आए। लेकिन आज जब कोई उसे दिल से प्यार करने वाला मिला है, उसे शादी करना चाहता है, तो उसे बुरा लग रहा है। सही तो कहा विशाल ने। कब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया?
बल्कि मुझे ही यह गलतफहमी हो गई थी कि वह मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है। सोनाक्षी ने मन ही मन सोचा कि वह घर जाकर अपनी भाभी लीना को पूरे मन से विशाल को स्वीकार करने के लिए मनाएगी, और ऐसा ही हुआ। सोनाक्षी घर जाकर लीना को साफ साफ कहा कि हाँ, विशाल ने मुझे कभी भी आई लव यू नहीं कहा और ना ही उससे प्यार का इजहार किया। तो प्लीज़, अगर विशाल तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। सोनाक्षी की बात सुनकर लीना को भी यह अनुभव हुआ कि हाँ, सोनाक्षी सही कह रही है। विशाल जैसा जीवन साथी मिले तो उसकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।